भारत के दिल में बसे एक दूर दराज के गांव में जंगल के किनारे पर एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। इसकी जड़ें प्राचीन रस्सियों के रूप में मोटी नागों की तरह कुंडलित थीं और इसकी फैली हुई शाखाएं कंकाल की भुजाओं की तरह फैली हुई थीं। ग्रामीणों ने इसे कल्प वृक्ष कहकर टाल दिया, जो अंधेरी इच्छाओं का वृक्ष है। वे इसकी छाया में किए गए अजीब अनुष्ठानों और काले जादू की कहानियों को फुसफुसाते थे। एक चांदनी रात गांव में देविका नाम का एक अजनबी आया। एक काली साड़ी में लिपटी उसकी भेदी आंखें आत्माओं के माध्यम से देख लग रहा था। उसने गांव के किनारे एक जर्जर झोपड़ी किराए पर ली और शायद ही कभी किसी के साथ बातचीत की, लेकिन जल्द ही अफवाहें फैल गईं। मवेशी गायब हो गए और गांव के रास्तों पर अजीब प्रतीक दिखाई देने लगे। देविका को कला विद्या का अभ्यासी कहा जाता था। इस काले जादू से पूरे क्षेत्र में डर लगता था। ग्रामीणों ने उसे रात में बरगद के पेड़ के पास घूमते हुए, मंत्रोच्चारण करते हुए और जमीन पर पैटर्न बनाते हुए देखने का दावा किया। कुछ ने कसम खाई कि उन्होंने फुसफुसाते हुए सुना, जो हवा से नहीं बल्कि पेड़ से ही निकले थे। अर्जुन नाम का एक युवक अपनी बीमार मां को बचाने के लिए बेताब होकर देविका की मदद लेने का फैसला करता है। उसने उसे अपनी झोपड़ी में पाया। उसका कमरा जलती हुई जड़ी बूटियों की तीखी गंध और अज्ञात मंत्रों की एक बेहोश गुनगुनाहट से भरा था। आप एक इलाज की तलाश में? उसने पूछा। उसकी आवाज एक द्रुत शीतन राग। अर्जुन ने अपनी मां का दुपट्टा पकड़ते हुए सिर हिलाया। देविका मुस्कुरा दी। इलाज बरगद के पेड़ के नीचे है, लेकिन सावधान रहें, पेड़ कीमत मांगता है। क्या आप भुगतान करने को तैयार हैं? अर्जुन हिचकिचाया, लेकिन सहमत हो गया। अपनी मां के लिए उसका प्यार उसके डर से अधिक था। देविका उसे अंधेरे की आड़ में बरगद के पेड़ के पास ले गई। इसके चारों ओर की हवा भारी महसूस हुई और जड़ें नाड़ी लग रही थीं, जैसे कि जीवित हों। उसने अर्जुन को आधार पर खुदाई करने का निर्देश दिया। खोदते ही उसने काले कपड़े में लिपटा एक छोटा सा बक्सा खोजा। अंदर क्रिम्सन तरल की एक शीशी थी। देविका ने कहा, इससे तुम्हारी मां ठीक हो जाएगी, लेकिन पेड़ अब तुम्हें बांधता है, आप इसके हैं। अर्जुन हिचकिचाया, लेकिन शीशी ले ली। वह घर भाग गया और अपनी मां को दे दिया, जो चमत्कारिक रूप से घंटों के भीतर ठीक हो गया। दिन बीतते गए और अर्जुन बदलने लगा। वह पीला हो गया, उसकी आंखें खोखली हो गईं और उसने फुसफुसाते हुए उसे बरगद के पेड़ पर वापस बुलाते हुए सुना। ग्रामीणों ने उसके अनियमित व्यवहार को देखा और उससे परहेज किया। एक रात खींचतान का विरोध करने में असमर्थ अर्जुन पेड़ पर लौट आया। फुसफुसाहट जोर से बढ़ी, आदेशों में आकार ले रही थी। उसके नीचे की जमीन फट गई और जड़ों की छाया से एक अंधेरा आंकड़ा उभरा। यह देविका थी। उसका रूप अब मुड़ और विचित्र था। तुम मेरे कर रहे हैं। वह हिस्ट, उसकी आवाज पेड़ की फुसफुसाते हुए के साथ विलय। अर्जुन की चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं, लेकिन किसी ने जांच करने की हिम्मत नहीं की। भोर तक वह चला गया था और बरगद का पेड़ बड़ा लग रहा था। इसकी जड़ें मोटी और गहरी थीं। ग्रामीणों का मानना था कि अर्जुन की आत्मा ने अब पेड़ को खिलाया था और देविका रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी, क्योंकि वह आई थी। बरगद के पेड़ में और भी डर लग गया। उसकी छाया गांव पर अशुभ रूप से फैल गई। आज तक ग्रामीण यात्रियों को चेतावनी देते हैं, फुसफुसाते हुए बरगद से दूर रहो। जो लोग इसकी शक्ति चाहते हैं, वे जितना दे सकते हैं उससे अधिक भुगतान करें।